शायद अभी अभी जानकी पूजा पाठ करके उठी है। रामानुज के नीचे आते ही प्रसाद की थाली लेकर जानकी हाजिर हो गई, पर रामानुज को इन सब में रुचि नहीं थी। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता और ना ही इस बार में विश्वास करता हूँ। पिता के देहांत के बाद इस घर में कभी पूजा पाठ नहीं हुई। बेहतर होगा कि तुम भी अपनी नौटंकी इस घर में ना चलाओ और ना ही इस घर को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करो। रामानुज ने जानबूझकर बहुत सख्ती से ये बात कही थी, लेकिन जानकी के चेहरे पर उन्हें कोई रोष नज़र नहीं आया। मैं अपने अनुसार घर चलाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जब से इस घर में हूँ पूजा पाठ का अपना नियम नहीं बदलूंगी। बरसों पूजा करके ही तो आपको पाया है। अब अगर पूजा छोड़ दूंगी तो ईश्वर समझेंगे कि मैं स्वार्थी हूँ। काम बन गया तो उन्हें भूल गई। रामानुज फिर अचंभित, जिस स्त्री का उसके पति ने अकारण ही परित्याग कर दिया हो, उस पति के लिए कैसे कर सकती है और किस विश्वास के बल पर? शायद जानकी ने रामानुज के मन की बात पढ़ ली थी। मुझे विश्वास था कि ईश्वर मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। जन्म जन्मांतर का रिश्ता ऐसे टूटता है भला? इतना विश्वास एक व्यक्ति पर जिसे परखने का मौका भी न मिला कभी नहीं। सब बकवास है, मुझे फंसाने के, आकर्षित करने की कुशल चाल, लेकिन मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। यूं ही 1 महीने कब बीत गया रामानुज को पता ही न चला, लेकिन इस दौरान वे महसूस करने लगे थे कि जानकी की उपस्थिति अब उन्हें बुरी नहीं लगती। सच पूछो तो घर क्या होता है, रिश्ते किस तरह जिए जा और सहेजे जाते हैं, ये उन्हें जानकी के इस घर में आने के बाद ही पता चला था। उसकी हर बात का, हर हरकत का न चाहते हुए भी वो सुलभा से तुलना करते और इस तुलना में जानकी हमेशा सुलभा को पछाड़ देती। लेकिन वो ये बात जानकी पर जाहिर करना नहीं चाहते थे। वो तो बात बात पर कड़वी बातें कहने, उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। लेकिन जानकी चुपचाप जिम्मेदारियां निभाते हुए, कोई अपेक्षा नहीं, कोई सपने नहीं। शायद पति के घर में जगह मिल जाने के बाद उसका कोई सपना शेष बचा ही नहीं था। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। रामानुज अपने बेडरूम में सोए थे। आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वो हड़बड़ाकर उठ गए। ये जानकी का हाथ था। बस उन्होंने न आगे देखा न पीछे, बस बरस पड़े उस पर। शर्म नहीं आई तुम्हें आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूं प्रवेश करते? अब तक जो करती आई तुम उसे मैं अनदेखा करता रहा। मुझ पर, मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाती आई, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम मेरे शरीर पर भी अधिकार जमाने की योजना बनाने लगी हो। जब मैं तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं तो क्यों मेरे गले पड़ी हो? छी, मैं तो सोचता था कि तुम शरीफ और संस्कारी स्त्री हो। जानकी की आंखें भर आईं, लेकिन वो एक शब्द न बोली, फौरन कमरे से निकल गई। सुबह रामानुज की आंखें खुली तो उसे लगा कि आज तो चाय भी नसीब नहीं होगी। रात को इतना कुछ सुनने के बाद शायद जानकी मुंह फुलाए बैठी हो, लेकिन नीचे उतरे तो डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता तैयार मिला। हाँ, रोज की तरह जानकी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर नहीं आया उन्हें। वो बेचैनी से यहाँ वहाँ देखने लगे, लेकिन जानकी नजर नहीं आई। अब उन्हें लग रहा था कि शायद रात को वो कुछ ज़्यादा ही कह गए थे। उन्हें इस तरह प्रतिक्रिया करने नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर अगले पल सोचा बोल दिया तो बोल दिया। अब इतनी सी बात के लिए माफ़ी थोड़े मांगूंगा। उस दिन रामानुज कॉलेज तो चले गए, पर पढ़ाने में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगा। पहली बार जानकी का अपमान करके उन्हें इतना बुरा लग रहा था। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने तय किया कि जानकी से जाकर कह ही दूंगा कि गलती हो गई। रात को अचानक नींद खुली जाने की हड़बड़ाहट में अनाप शनाप बोल गया, लेकिन आवाज़ थोड़ा सख्त ही रखूँगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। कैसे बात करनी है, क्या कहना है, पूरी
स्क्रिप्ट की पूरे दिन में कई बार रिहर्सल करने के बाद शाम को जब वो घर लौटे तो रोजाना की तरह जानकी उन्हें पानी के गिलास के साथ नजर नहीं आई। उन्हें थोड़ी बेचैनी हुई। 1-1.5 महीने से उन्हें आते ही जानकी को देखने की आदत सी पड़ गई थी। तभी नौकर गोपाल पानी लेकर आ गया। अरे तुम कब आए? मालकिन ने बुलावा भेजा। कहा कि वो जा रही हैं, इसीलिए आपका ख्याल रखने के लिए मैं आज ही आ जाऊं। और हाँ, आपके लिए एक पत्र छोड़ गई हैं। अच्छा तुम जाओ, एक कप चाय बना लाओ। गोपाल को भेजकर रामानुज फौरन पढ़ने बैठ गए। क्या संबोधन दूँ तुम्हें? समझ नहीं पा रही हूँ, इसीलिए बिना संबोधन के ही पत्र शुरू कर रही हूँ। जानती हूँ तुम खुश होंगे आज मेरे जाने से, और ये भी जानती हूँ कि मेरे आने के पहले दिन से ही तुम इसी प्रयास में थे कि मैं घर छोड़ जाऊं, इसीलिए बात बात पर मेरा अपमान करते रहे, वरना इतना बुरा बोलना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये मैंने पहले दिन ही तुम्हारा चेहरा देखते ही पढ़ लिया था। तुम अपने लक्ष्य में सफल हुए। खैर, मुझे कोई शिकायत नहीं। ईश्वर ने पति सेवा का भले ही कुछ दिन के लिए ही सही जो मौका दिया, उसके लिए मैं उनकी बड़ी आभारी हूँ। शेष जीवन इन्हीं दिनों को याद करके गुजार दूंगी। पत्र लिखने का कारण शिकायत करना नहीं है, बस अपनी सफाई देना चाहती हूँ। हालांकि झूठ को झूठ साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और ना ही मुझे ऐसी आदत है। उस दिन रात को मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा प्यार पाने की इच्छा से नहीं आई थी। अपने पति का प्यार पाने की सोचने की भी गलती नहीं कर सकती। दरअसल उस दिन मैं रसोई में काम करते गिर गई थी और बहुत चोट आई थी। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए दवाइयाँ लेने तुम्हारे कमरे में आ गई। ये सोचकर तुम्हें जगाया है नहीं कि दिन भर के थके हो, ए कारण नींद क्यों खराब करूं। दवाई का बैग तुम्हारी तकिए के नीचे था, इसीलिए स्वयं निकालने की कोशिश करने की गलती कर बैठी। नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ रखना भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध हो सकता है। तुम्हारी किसी बात का इतने दिनों में बुरा नहीं माना, लेकिन अपने चरित्र के विरुद्ध कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसीलिए जा रही हूँ। गोपाल को बुलावा भेजा है और उसे सारी बातें समझा दी हैं। वो मुझसे भी बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगा। जानकी का पत्र पढ़ते पढ़ते रामानुज की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। शायद ये पश्चाताप के आंसू थे। नहीं, अब जानकी को वो और वनवास नहीं देंगे, और जब जानकी जैसी पत्नी है तो जयश्री से पुनर्विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस बार वो स्वयं जाएंगे जानकी को लेने, पूरे जीवन भर अपने पास रखने के लिए। उसे शेष जीवन में पत्नी का बहुत सारा मान अधिकार देंगे, जिसकी वो अधिकारिणी है। आज उन्हें पहली बार जानकी की अहमियत समझ में आ रही थी, और विवाह की भी। आज वो सोच रहे थे कि सचमुच 7 फेरों का बंधन बहुत मजबूत होता है। हम लाख कोशिश करें, लेकिन ये बंधन नहीं टूटता। ईश्वर ने पत्नी के रूप में उनके लिए जानकी को ही चुना था। उन्होंने सुलभा से विवाह करके ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की। शायद इसीलिए ईश्वर ने सुलभा को उनसे छीन लिया। हमारे कानून की तरह ईश्वर की अदालत में भी शायद दूसरे विवाह को वैधानिक नहीं माना जाता, लेकिन अब सारी गलतियों को सुधारने का अवसर आ गया है। अगली सुबह उन्होंने जयश्री के परिवार में संदेश भिजवा दिया कि उन्हें विवाह नहीं करना, और स्वयं जानकी को लेने के लिए निकल पड़े। आज जैसी प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलक रही थी, वैसी प्रसन्नता तो
आतुरता सुलभा के विवाह के समय भी उनके चेहरे पर नज़र नहीं आई थी। वो जानकी के पास पहुंच गए और जानकी से माफ़ी मांगी और बोले, चलो जानकी, अपने घर चलो। मैंने आज तक तुम्हें बहुत सारे कष्ट दिए हैं, तुमने बहुत कुछ सहन कर लिया, बस अब नहीं। तब जानकी बोली, देखो मेरे भगवान ने मेरी विनती सुन ली है। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना वो सुनता ज़रूर है, चाहे देर से ही सुने। जानकी आज बहुत खुश थी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।